आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायबरेली, घर के बाहर सो रहे भाई बहन पर एसिड फेंका, लड़की की शादी कहीं और करने से नाराज था आरोपी। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने किया आत्महत्या का प्रयास, बापू भवन के 8वें तल पर खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। लखनऊ, ड्यूटी कर रही महिला सिपाही से छेड़छाड़, विरोध करने पर युवक ने सिर फोड़ा। दिन दहाड़े कैनरा बैंक लूटने वाला 50,000 इनामी बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर। बीजेपी को ममता ने दिया एक और झटका, विधायक तन्मय घोष की टीएमसी में घर वापसी। भारी बरसात के बाद धारचूला के जुम्मा में भूस्खलन से 4 की मौत, कई लापता। मेक इन इंडिया को मिलेगी फिर ताकत, सेना खरीदेगी 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर। आ सकती है कोरोना महामारी की तीसरी लहर, केरल में नाइट कर्फ्यू लागू, सतर्क महाराष्ट्र में भी तैयारियां जोरों पर। पति का घर छोड़ बच्चों के साथ अलग रहने की प्लानिंग कर रही है शिल्पा शेट्टी। सुमित अंतिल ने 15 मिनट में 3 बार तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल जीत रच दिया इतिहास। महाराजगंज कोतवाली के गांव में अपने घर के बाहर सो रहे भाई बहन पर एक व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया। इससे दोनों झुलस गए। एसिड अटैक से चीख पुकार मच गई और गांव वाले एकत्र हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नामजद आरोपी बबलू लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि बबलू और वादी की पुत्री के बीच बातचीत हुआ करती थी। लड़की की शादी की बात कहीं और होने पर बबलू ने ऐतराज जताया था तथा उसके पिता को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के निजी सचिव विशंभर दयाल ने सोमवार दोपहर खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल ले जाया गया है। बापू भवन में 8वें तल पर अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के दफ्तर में हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस और शासन के अधिकारियों मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि निजी सचिव ने खुद को गोली क्यों मारी है। सूचना के मुताबिक विशंभर दयाल लगभग 1:30 बजे बापू भवन आए थे और 1:45 पर कमरे से गोली चलने की आवाज आई। लखनऊ के अलीगंज में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने महिला सिपाही के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। सिर पर गहरी चोट लगने से वह सड़क पर गिर पड़ी। अलीगंज थाने में तैनात सिपाही पर हमले होता देख कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद ही आरोपी युवक के खिलाफ जानलेवा हमले, छेड़छाड़ और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी अलीगंज अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता सिपाही अलीगंज थाने से पिंक मोबाइल पर तैनात है। वह गश्त पर थी। इस दौरान वह सेक्टर 20 से निकली तो वहां मौजूद एक युवक ने उसे छेड़छाड़ करते हुए टिप्पणी की। सिपाही ने स्कूटी रोककर उसकी हरकत का विरोध किया तो वह घर के अंदर से रॉड निकाल लिया। कुछ समझने से पहले ही उसने सिर पर रॉड से हमला कर दिया। इससे उसके खून निकलने लगा। आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी भाग निकला। आसपास के लोगों ने युवक की पहचान प्रभात सिंह के रूप में की है। इन दिनों आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मेहनत करती हुई नजर आती है। यही वजह है कि हाल ही में आगरा के इरादत नगर में मौजूद कैनरा बैंक डकैती मामले में फरार चल रहा 50,000 रुपए का इनामी अपराधी मुकेश ठाकुर मुठभेड़ में मारा गया। सोमवार के दिन सदर क्षेत्र में बीएसएनएल ग्राउंड के पास मुठभेड़ हुई थी। अपराधी मुकेश मूल रूप से राजस्थान के बशेड़ी का रहने वाला था। उसने सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि जगनेर में एक पेट्रोल पंप तक को लूट लिया था। वहां गार्ड से राइफल उसने लूटी थी। इसके साथ ही छत्ता क्षेत्र में उसके गैंग ने एक व्यापारी के कर्मचारी को गोली तक मारी थी।
पुलिस काफी लंबे वक्त से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। रविवार देर रात पुलिस ने कुख्यात मुकेश ठाकुर को पकड़ा था। लूट की राइफल बरामद करने के लिए पुलिस मुकेश को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में उसने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनी और फिर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो वह जख्मी हो गया। इसके बाद उसे एसआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने बीजेपी को एक और झटका दिया है। कई नेताओं को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर चुकी टीएमसी ने अब बिष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष को बीजेपी से तोड़ लिया है। तन्मय घोष सोमवार को बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद घोष ने आरोप लगाए कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। घोष ने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण वह टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मैं सभी से पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए टीएमसी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। घोष ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला के जुम्मा में भारी बरसात के बाद हुई भूस्खलन से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 7 घर जमींदोज हो गए हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। अभी भी 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लापता लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। आपदा नेपाल में बादल फटने से आई है। आपदा से आंतरिक मार्ग के साथ धारचूला तपोवन में एनएचपीसी के 2 आवासीय परिसर काली नदी में समा गए हैं। फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को जुम्मा में भूस्खलन हो गया। इससे 6 घर ध्वस्त हो गए। घटना में 6 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीदारी करेगी। इसके लिए सरकार के पास कुल 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकारी सूत्रों ने एएनआई ने बताया कि भारतीय सेना ने प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया है। प्रस्ताव को जल्द मंजूरी भी मिल सकती है। उम्मीद किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही इस संबंध में एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी देश में कोरोना महामारी से संघर्ष जारी है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाएं बलवती हो रही है। इसके मद्देनजर शनिवार को केंद्र ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर देश भर में नई गाइडलाइंस जारी कर दी और इसकी अवधि को भी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप पर रिलीज करने के आरोप में क्राइम ब्रांच द्वारा चली लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा अभी भी जेल में है और लगातार अपनी जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं। राज कुंद्रा का ये मामला सामने आने के बाद उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की निजी जिंदगी के साथ साथ प्रोफेशनल जिंदगी का भी गहरा असर देखने को मिला। काफी समय तक शिल्पा सुपर डांसर में नजर नहीं आई और रिपोर्ट्स की माने तो इस विवाद के बीच उनके हाथ से कई बड़े ब्रांड्स भी निकल गए। हालांकि धीरे धीरे शिल्पा का करियर एक बार फिर से वापस ट्रैक पर आ गया है और वो सुपर डांसर 4 के मंच पर लौट चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शेट्टी शो पर सिर्फ इस शर्त पर लौटने को तैयार हुई थी कि वो किसी भी विवादित सवाल का जवाब नहीं देंगी। लेकिन अब शिल्पा शेट्टी को लेकर एक नई खबर सामने आई है। एक मीडिया में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी कथित तौर पर अपने बच्चों के साथ राज कुंद्रा से अलग रहने की योजना बना रही है। भारतीय खिलाड़ियों का पैरालंपिक में शानदार खेल जारी है। भारत के एथलीट सुमित अंतिल ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भाला फेंक इवेंट में F65 में उन्होंने महज 15 मिनट के अंदर में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही सुमित ने पैरालंपिक इतिहास में एक ही इवेंट में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नया कमाल कर दिखाया। सुमित ने पहले प्रयास में 66.95 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
इसके कुछ मिनट बाद ही उन्होंने दूसरे प्रयास में 68.08 मीटर भाला फेंकते हुए कुछ मिनट पहले बनाए रिकॉर्ड तोड़ डाला। पांचवें प्रयास में उन्होंने 68.55 मीटर भाला को फेंकते हुए इस इवेंट में तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।